आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण क्या होता है? दर्पण किसे कहते हैं? सबसे पहले हम बताते हैं दर्पण जो होता है, दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं मिरर। दर्पण देखे हैं आप लोग? सब देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। मतलब घर में जो आईना है उसको क्या कहता है? दर्पण कहता है। ठीक है, उसे क्या कहता है? दर्पण। लेकिन वो किस तरह का दर्पण है, आज हम वही समझेंगे, जानेंगे। दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण का बनावट को समझेंगे, दर्पण बनता कैसे है और वो कितना प्रकार का होता है उसको हम समझने का कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिए, दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं मिरर। तो सबसे पहले दर्पण किसे कहते हैं? तो दर्पण जो होता है, हम लोग के घर में जो दर्पण है, आईना है, वो क्या है? वो कांच का एक टुकड़ा है। लेकिन कांच तो गाड़ी सब में भी रहता है, शीशा सब देखिए, गाड़ी का शीशा, तो उससे तो आर पार दिख जाता है। लेकिन आईना में तो आर पार नहीं दिखता है। आर पार अगर दिख गया तब वो दर्पण नहीं होगा। जिससे आर पार नहीं दिखता है, जिसमें आप दिखिएगा, आपका चेहरा दिखेगा, वो क्या होगा? उसे कहते हैं हम दर्पण। तो लेकिन वो जब दोनों शीशा ही है तो फिर ये दर्पण क्यों है और शीशा क्यों है, उसको समझेंगे। ठीक है, तो देखिए दर्पण पहले किसे कहते हैं उसको देख लेते हैं, फिर बनावट को समझ लेंगे, फिर प्रकार को समझ लेंगे, कितना प्रकार का दर्पण होता है। देखिए, दर्पण जो होता है वो एक कांच का टुकड़ा होता है। क्या होता है? कांच का टुकड़ा, लेकिन जिसका सतह क्या होता है? चिकना होता है, चमकीला होता है, प्लेन होता है, समतल होता है। तो कांच का वह समतल चिकना सतह जिससे एक और रजतित यानी सिल्वरेट करके बनाया जाता है, उसे जो प्रकाश को निश्चित रूप से नियमानुसार परावर्तित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। हम प्रकाश के परावर्तन में आपको बताए थे कि समतल दर्पण जो होता है प्रकाश का सबसे अच्छा क्या होता है? परावर्तक सतह होता है। साथ में हम आपको ये भी बताए थे कि समतल दर्पण से भी अच्छा प्रकाश का परावर्तन कौन करता है? तो सिल्वर करता है, चांदी करता है। वही यहां पे है, यहां हम लिखे रजतित। रजतित का मतलब होता है सिल्वरेड यानी चांदी का परत। तो कांच का वह टुकड़ा जिसके एक और सिल्वर यानी चांदी का परत चढ़ा दिया जाता है, तब हम उसको क्या कहते हैं? तब उसे हम दर्पण कहते हैं। वो दर्पण बन जाता है। पहले वो कांच है और एक साइड में कांच है तो आर पार दिख रहा है, और एक बगल में हम कौन सी करेंगे? सिल्वर का है परत चढ़ा देंगे। क्या करेंगे? सिल्वर का परत चढ़ा देंगे, तब वो क्या बन जाएगा? दर्पण हो जाएगा। तब उसे हम क्या कहेंगे? अब वो कांच नहीं रहा, शीशा नहीं रहा, आर पार नहीं दिखेगा, अब उसमें उसको हम क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। तो और दर्पण अब हो गया, तो एक तो समतल दर्पण है और परत किसका चढ़ाए हैं? परत किसका चढ़ा है? सिल्वर का। हम आपको परावर्तन में बताए थे कि सिल्वर जो होता है प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक सतह होता है। अब वो प्रकाश को जैसे उसके वैसे करके प्रकाश पड़ेगा, नियमित रूप से परावर्तित कर देगा। हम आपको परावर्तन के नियम में पढ़ाए थे कि नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। अब वो प्रकाश को नियमित रूप से परावर्तित करेगा, तब वो क्या कहलाएगा? दर्पण। ठीक है, तो कांच का वह समतल चिकना सतह जिसे एक और सिल्वर की परत चढ़ाकर बनाया जाता है, जो प्रकाश को निश्चित और नियम के अनुसार परावर्तित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दर्पण। अब यहाँ पे देखिए, हम दर्पण का एक छोटा सा फिगर बनाए। ये जो सामने में सफेद वाला दिख रहा है, ये कांच है। और ये कांच का पीछे में जो हम कलर किए हैं, मोटा उसको बना दिए हैं कलर करके, वो क्या है? वो सिल्वर का परत है। सिल्वर के परत के रूप में सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। वो थोड़ा सा सिल्वर का अगर परत रहेगा, सिल्वर तो वैसे भी उतना मजबूत नहीं होगा, उसका परत तो और ज्यादा मजबूत नहीं होगा। तो सिल्वर का परत जो है उसमें पीछे में चढ़ा दिया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का। अब ये सिल्वर ब्रोमाइड का परत जब चढ़ा दिया तो बन गया दर्पण। लेकिन सिल्वर ब्रोमाइड उतना मजबूत नहीं होता, उसको ऐसे नाखून से खुरच दीजिएगा तो खुरचा जाएगा। कभी कभी घर सब में देखते हैं आईना सब जो जिसका पीछे वाला ऐसे करके उखड़ गया ना, पीछे में कौन चीज करता है? लकड़ी वगैरह सबका, कूट वगैरह सबका क्या करता है? चिपका दिया जाता है। वो अगर कभी उखड़ गया तो उसको कांटी वगैरह सबसे या नाखून वगैरह सबसे से खींच खुरच दीजिएगा ना, तो आर पार दिखने लगेगा। तो उसको तब वो क्या हो गया? अब फिर शीशा बन जाएगा। उसको पीछे से खुरच दीजिएगा तो फिर शीशा बन जाएगा, सिर्फ आर पार दिखना शुरू हो जाएगा। तो वो उतना मजबूत नहीं होता है, सिल्वर ब्रोमाइड मजबूत नहीं होता है। इसीलिए देखिएगा आपकी आईना सबका पिछला वाला उखाड़ के जब देखिएगा तो पीछे वाला जो पेपर वगैरह, पेपर तो नहीं रहता, कूट वगैरह सबका जो पीछे में परत या लकड़ी सबको चिपका देता है, ताकि उसका उसका दो काम है। एक तो उसको मजबूत भी बना देता है, टूटेगा फूटेगा नहीं, और उसके बाद साथ में उसमें कठोरता लाता है। तो उसके सिल्वर के परत को बचाने का काम करता है। उसको अगर उखाड़ के से खुरच दीजिएगा तो
फिर आर पार दिखने लगेगा, वो शीशा हो जाएगा। तो उसमें क्या करता है, सिल्वर ब्रोमाइड उतना मजबूत नहीं होता है। जब मजबूत नहीं होगा तो खाली उसको ऐसे लेप के छोड़ देगा, आईना तो बन गया, दर्पण हो गया। लेकिन अगर कभी उसमें घर्षण लगेगा या फिर नाखून से खुरच दीजिएगा तो फिर शीशा में तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा। तो उसको मजबूत करने के लिए कोई भी प्लास्टिक पेंट उसके ऊपर में फिर से सिल्वर ब्रोमाइड का परत देके उसके ऊपर में एक बार और पेंट कर दिया जाता है, ताकि सिल्वर ब्रोमाइड पे स्क्रैच नहीं आवे। उसको हम नाखून जल्दी, मतलब नाखून से तो फिर भी खुरचा जाएगा, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा मजबूत बनाने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड के बाद पीछे में एगो कोई भी ग्रीन पेंट मार दीजिए, ब्लू मार दीजिए, कोई भी पेंट एगो मार देता है। उस पेंट के कारण वो आईना नहीं बना है। बना किसके कारण है, सिल्वर ब्रोमाइड के कारण। जो उसमें परत चढ़ाया था उसको मजबूती देने के लिए ऊपर से किसी भी कलर का पेंट मार दिया जाता है। अब आईना सब ऐसे उखाड़ के देखिएगा तो किसी में ग्रीन कलर का दिखेगा, किसी में रेड कलर का दिखेगा। अब उसको ऐसे खुरचिएगा तो आर पार दिखने लगेगा। तो चूंकि सिल्वर ब्रोमाइड का परत बहुत पतला होता है, बहुत पतला, ठीक है, इसीलिए उस खुरचा जाएगा, नाखून से खुरच दीजिएगा तो खुरचा जाएगा। इसीलिए उसके क्या किया जाता है, कोनो प्लास्टिक पेंट मार के उसको मजबूत कर दिया जाता है। और ज्यादा मजबूत के लिए उसके ऊपर से क्या, लकड़ी का या कूट का एक और पतला सा लेयर चिपका दिया जाता है ताकि वो मजबूत हो सके। तो क्या बन जाता है, दर्पण बन जाता है। जब दर्पण, उसको हम क्या कहते हैं, वो दर्पण हो गया। अब दर्पण जब हो गया, याद रखिएगा, दर्पण में जो परत चढ़ाया जाता है जिसके कारण दर्पण बनता है वो कौन सी है, सिल्वर ब्रोमाइड। यहाँ फॉर्मूला हम लिख दिए AgBr, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड का परत चढ़ के दर्पण को बनाया जाता है। अब दर्पण जो है वो तो दर्पण हो गया। दर्पण तीन तरह का होता है। आप बोलिएगा दर्पण तीन तरह का होता है, हाँ बिल्कुल, दर्पण तीन तरह का होता है। कितना तरह का होता है, तीन तरह का। दर्पण कितना प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। एक वो समतल दर्पण जो हम लोग घर में यूज करते हैं। घर में जो यूज करते हैं वो कौन दर्पण है, समतल दर्पण, जिसका सतह जो है पूरा प्लेन होता है। जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह किसको कहते हैं, जिसमें से मुंह देखते हैं, मुंह नहीं देखते हैं, जिसमें मुंह देखते हैं वो क्या है, परावर्तक सतह है, ठीक है। तो जिसका परावर्तक सतह प्लेन है वो हो गया समतल दर्पण। उसको क्या कहेंगे, समतल दर्पण। बनावट सबका सेम ही, इन्हें की समतल दर्पण है तो अलग तरीका से नहीं। तो दर्पण जो होता है तीन प्रकार का होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, और एक होता है प्रवलिक दर्पण। कौन होता है, परवलिक दर्पण। तो समतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसमें मुंह दिखता है, वो प्लेन रहेगा, उसको हम कहेंगे समतल दर्पण, प्लेन मिरर। उसको क्या कहेंगे, समतल दर्पण या प्लेन मिरर। और एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसको कहेंगे, जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोला की तरह दिखाई देगा, या किसी गोले का हिस्सा होता है, भाग होता है, जिसका ये देखिए परावर्तक सतह, इसका इस बगल वाला परावर्तक, ये जो नीचा में ऐसे ऐसे दिए समझ लीजिएगा कि इधर सिल्वर ब्रोमाइड का परत लगाए हैं। इसीलिए परावर्तक सतह ऊपर है, इधर से नहीं है, ऊपर से। मुंह देखना है तो ऊपर से देखना पड़ेगा, ऐसे करके। ये क्या है, ये सिल्वर ब्रोमाइड का परत है। तो इसमें इधर सिल्वर ब्रोमाइड का परत है, परावर्तक सतह किधर है, इधर। तो मुंह देखने के लिए हमको यहाँ खड़ा होना, तो यहाँ पे अगर इसमें किसी को देखना है इसमें ना, तो यहाँ एक छोटिया खड़ा कर देते हैं, ये देखेगा तो ई बगल खड़ा होगा, इधर देखेगा तो नहीं दिखेगा। कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, या फिर वो अंदर का भाग हो या फिर बाहर का भाग, उसे हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। सीधा सीधा बात है। जिसका परावर्तक सतह यानी जिसमें मुंह देखेंगे, जिसमें चेहरा दिखाई देता है, वो गोला की तरह दिखाई देगा, तो गोलीय दर्पण हो गया, ठीक है। एक होता है परवलिक दर्पण। परवल देखें, परवल, बस वही, जिस दर्पण का परावर्तक सतह परवल की तरह दिखाई देगा उसे हम क्या कहते हैं, परवलिक दर्पण कहते हैं। इस जो दर्पण है इसका कोई यूज नहीं था, ये छोटवा बेकार है, ऐसे है, इसका कोई यूज नहीं होता है। तो हम लोग मुख्य रूप से दो ही दर्पण का यूज करते हैं, या दो ही दर्पण को हम लोग को पढ़ना है। पहला कौन है, समतल दर्पण, दूसरा कौन है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है, यहां ध्यान से देखिए, गोलीय दर्पण जो होता है, अब इधर हम बना रहे हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जो होता है ये दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक दर्पण होता है अवतल, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। कितना होता है, एक दर्पण गोलीय दर्पण एगो होता है, कौन, गोलीय दर्पण कितना प्रकार का, दो प्रकार का। एगो अवतल दर्पण, एगो उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कनकेव, कनकेव मिरर।
कनकेव मिरर। और उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं? कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर। गोलीय दर्पण कितना प्रकार का होता है? गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। यहां देखिए दो फिगर बनाए, एक इधर बनाए हैं, एक इधर, बीच में हम मिटा दिए हैं। एक का परावर्तक सतह उठा हुआ है और एक का परावर्तक सतह धंसा हुआ। इसमें अगर इधर वाला दर्पण में अगर हमको देखना है कुछ, तो ये बगल खड़ा रहना है, किधर खड़ा रहना है? इधर खड़ा रहना है। इसमें किधर रहना है? इसमें भी इधर रहना है। क्या कि इधर तो हम ऐसे ऐसे जो दिए इस सिल्वर ब्रोमाइड का परत है, इधर कहां से दिखेगा? मतलब इधर कूट वगैरह सब चिपकाया हुआ है, लकड़ी का कुछ कुछ लगा दिया है। देखना है तो किधर? इधर खड़ा रहना पड़ेगा। ई वाला दर्पण में, ई वाला गोलीय दर्पण में देखेंगे तो इधर खड़ा रहना। यहाँ देखिए छोटिया खड़ा होकर देख रही है, ठीक है, ये अपना मुंह, ठीक है। तो गोलीय दर्पण कितना प्रकार का? दो प्रकार का, एगो यहाँ एगो यहाँ। तो समस्या ये है कि जब दो प्रकार का है और हम यहाँ दो को बना है, तो इधर वाला कौन गोलीय दर्पण होगा, इधर कौन वाला गोलीय दर्पण होगा? गोलीय दर्पण कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला अवतल, दूसरा उत्तल। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, उसे हम कहते हैं कौन चीज? अवतल। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल। याद है, गोलीय दर्पण का हिस्सा है, ये भी गोलीय दर्पण का हिस्सा है। इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ अंदर की तरफ से, तो अवतल। इसका उठा हुआ है, तो उठा हुआ तल तो उत्तल। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं? अवतल। इंग्लिश में क्या कहें? कनकेव। केव मतलब होता है गुफा। देखिए इसका अंदर वाला भाग गुफा के तरह दिख रहा है, ये हो गया कनकेव। इसका कन्वेक्स यानी बाहर निकला हुआ है। इसका क्या निकला हुआ है? बाहर निकला हुआ है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ, अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा, उसे कहेंगे अवतल। और जिस दर्पण का परावर्तक उठा हुआ तल, इसका उठा हुआ है, तो उत्तल। गोलीय दर्पण कितना प्रकार का? दो प्रकार का, एगो अवतल, एगो उत्तल। पहला अवतल, दूसरा उत्तल, ठीक है। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं शुरू से, ठीक है, तुरंत सब याद हो जाएगा। दर्पण क्या होता है? दर्पण एक कांच का टुकड़ा होता है, जिसको एक साइड से सिल्वराइड करके सिल्वर का परत चढ़ा के बनाया जाता है। सिल्वर का परत चढ़ा, चूंकि सिल्वर ब्रोमाइड का परत चढ़ा के बनाया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का परत जो होता है वो बहुत ही मुलायम होता है। उसको कठोर करने के लिए उसका परत चढ़ाने के बाद उसके ऊपर और किसी भी पेंट से, कोई भी कलर का पेंट से पेंट कर दिया जाता, ताकि उसमें कठोरता आ सके, खुरचाने का चांस, स्क्रैच लगने का चांस खत्म हो जाए। नहीं तो नाखून वगैरह सबसे खुरच दिए काम खत्म हो जाए। तो दर्पण बन गया। दर्पण क्या होता है? कांच का टुकड़ा होता है, एक बगल सिल्वर का परत चढ़ा के उसको बनाया जाता है। दर्पण जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण, एक होता है प्रबलिक दर्पण। समतल दर्पण किसको कहेंगे? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह प्लेन होता है, समतल होता है, समतल। जिसका परावर्तक सतह किसी गोले का एक हिस्सा होता है, खोखले गोले का एक हिस्सा होता है, जैसे हम क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। और परवलिक दर्पण जो परवल की तरह दिखेगा, वो परवलिक दर्पण। इसका कोई यूज नहीं होता, इसीलिए इसको सिर्फ समझ लीजिए दर्पण तीन प्रकार का होता है, इसका यूज नहीं होता, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। गोलीय दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसको कहेंगे? जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा, अवतल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होगा, ऊपर की ओर उठा हुआ होगा, उसको क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं है? इसका स्क्रीनशॉट